हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार एसआई का लेटेस्ट नोट्स 2025 को हम लोग कवर करेंगे। जैसा कि पॉलिटी का आपका 4 पार्ट में टोटल आपके नोट्स प्रोवाइड किया गया है। जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसका लगभग मैंने 90% तक कवर करा दिया है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को लगाएंगे। देखिए, जो लेटेस्ट भी आपका नोट्स प्रिपेयर किया गया है 2025 के लिए, जिसमें कि आपका करेंटली जो भी आपका पेपर कंडक्ट हुआ है और दृष्टि का जो आपका क्विक बुक आता है बिहार एसआई के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका भी कलेक्शन और साथ ही साथ आपका घटना चक्र लेटेस्ट 2025 का जो अपडेट किया गया है इस नोट्स के अंतर्गत आपका इंक्लूड किया गया है। तो इस नोट्स को आप पूरी तरीके से अच्छी तरीके से कवर करेंगे तो ओवरऑल आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएगा। हालांकि अलग से मैं घटना चक्र और जो आपका दृष्टि का क्विक बुक है इसको भी लगातार मैंने कंटिन्यू किया हुआ है, तो आप सभी लोग लगातार सारे क्लास को लगाते रहेंगे ताकि आपका इंप्रूवमेंट दिखे। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और देखिए, थोड़ा सा अगर हम बुक की यहाँ पर बात करें तो ये सभी जितने भी आपका बुक है ये सारा कुछ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि कल ही आपको डाल दिया गया है। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर कि इसका कंप्लीट आपको पीडीएफ मिल जाता है और आंसर देखिए टिक करके भी आपको पीडीएफ मिल जाता है रिविजन के लिए। प्लस आपका ये बुक आपका जो कि घटना चक्र आपका लेटेस्ट आपका 2023 के लिए आपका था, यानी कि प्रीवियस ईयर तो आपका रहता ही है घटना चक्र में, तो इसको भी कंप्लीट आपको वहाँ पर डाल दिया गया है। और देखिए, दृष्टि का जो आपका क्विक बुक है इस प्रकार से आपका टोटली डाल दिया गया है। देखिए, इस बुक की खास बात यह है कि इसमें जितना भी आपको मटेरियल्स आपको दिया गया है इसके जस्ट आपको नीचे आंसर आपको लिखा हुआ रहता है विथ आपका फैक्ट सहित। तो आप फैक्ट को भी यहाँ पर क्या है कि आप आसानी तरीक़ा से रिवीजन कर पाएंगे। तो ये आपका बुक है। प्लस देखिए, 2024 का आपका जो है यूपी पीसीएस का एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, इसका देखिए कंप्लीट आपका यूपी पीसीएस का कंप्लीट आपका प्रीलिम्स और मेंस का आपको डाल दिया गया है। तो आप बिहार एसआई को अगर बेहतरीन तरीका से आप क्लियर करना चाहते हैं तो ये सभी आपको लगाना है। अब देखिए, 2025 का जो आपका अपडेटेड है इसको भी मैंने आपको डाल दिया है, तो तुरंत आप टेलीग्राम के साथ ज्वाइन कर जाइए, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो आपका 3rd एडिशन है ये भी कंप्लीट आपको डाल दिया गया है। इसके अंतर्गत प्रीलिम्स और मेंस 1275 का कंप्लीट आपको दिया गया है। साथ ही साथ आपका 63 पोस्ट वाला जो बिहार आपका प्रोविजन यानी बिहार मध्य निषेध एसआई का था वो भी कंप्लीटली इसके अंतर्गत आपको डाल दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन आपका जो है 70 तक कल मैंने इस सेशन का आपको कवर करा दिया था। तो आज जो हमारा प्रश्न संख्याएं शुरू होगी ये आपका 70 आपका 1 से होगा। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है। इसके देखिए पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 70 तक कवर करा दिया था। अगर आप नए छात्र हैं तो इस क्लास को करने के बाद आप जाकर के वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, प्लेलिस्ट का लिंक डाला गया है, तो वहाँ से जाकर के आप लोग क्लास को लगा सकते हो। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा किस प्रकार के रीट को जारी कर सकता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी कर सकता है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करता है, जबकि जो उच्च न्यायालय होता है जो कि आपके उच्च न्यायालय होता है हाई कोर्ट होता है, ये आर्टिकल आपके 226 के तहत रीट जारी करता है। तो देखिए, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न पूछा है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद कर सकता है। जबकि भारतीय संविधान में जो संशोधन किया जाता है आर्टिकल 368 के तहत आपका किया जाता है। नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक दिया गया है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वालोकन का आधार क्या है। भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वालोकन का आधार क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मौलिक अधिकारों में से नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर बात करें अभी वर्तमान में हमारे पास टोटल 6 प्रकार की फंडामेंटल राइट्स हमें दिया गया है, जो कि अनुच्छेद आपका 19 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। देखिए, अगर बात करें हम लोग मूल संविधान का, तो मूल संविधान में टोटल 7 प्रकार का फंडामेंटल राइट दिया गया था, जो कि 44वां संविधान के संशोधन के तहत जो संपत्ति का अधिकार है इसे हटा करके आर्टिकल 301 के अंतर्गत डाल दिया गया है। तो वर्तमान में जो आर्टिकल 19 है यहाँ पर 6 प्रकार का मौलिक अधिकार दिया गया है। तो पहला में देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है समानता का अधिकार। देखिए, समानता का अधिकार एक प्रकार का हमारा फंडामेंटल राइट्स है। देखिए, विरोध का अधिकार ये बिल्कुल आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो ये सभी आपको दिया गया है। तो बी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है।
चलिए इसका आंसर करेंगे आप लोग। राइट आंसर क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स पूछा गया है, और देखिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो भी छात्र ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का कंप्लीट कोर्स चाहते हैं ओनली 99 में, तो आप सभी लोग सर्च करेंगे, टेलीग्राम में सर्च का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर आपको सर्च करना है @BIHAREXAM आपको सर्च करना है, लास्ट में आपको 44 लगाना है। जैसे इसमें आपको आईडी दिखेगा, उस पर आप कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हो। 99 आपको पेमेंट करवाया जाएगा और डायरेक्टली आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा, जिसमें कि कंप्लीट आपका फुल कोर्स आपको उसमें प्रोवाइड आपको किया जा रहा है ज्ञान बिंदु का। तो आप चाहो तो इसको जो है कंसीडर कर सकते हो। 99 आपको पेमेंट करना है, 99 में ही आपको ओवरऑल आपको टोटल चीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जितने भी आपका लेटेस्ट आपका नोट्स है ये, प्लस आपका बुक क्वेश्चन बैंक A to Z आपको चीज़ें, प्लस आपके होमवर्क सीरीज इसी के अंतर्गत प्रोवाइड किया जा रहा है। काफ़ी मिनिमम फी रखा गया है, जो कि आपका 99 में ही आपको सारा कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चाहो तो आप लोग टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं @BIHAREX44 आपको सर्च करना है, एग्जाम 44 सर्च करना है। आईडी पे सीधा आपको मैसेज करना है, BRSI लिख करके सारा इन्फॉर्मेशन आपको बता दी जाएगी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए अगर बात करें हम लोग मौलिक अधिकार नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समान कार्य के लिए समान वेतन। ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर बी दिया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा गया है कि भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं किया गया है? बताइए कौन सा राइट्स है जो प्रदान नहीं किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समान आवास का अधिकार। देखिए सभी व्यक्ति को, इंडिया में रह रहे सभी व्यक्ति को समान आवास का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। समानता का अधिकार है, धर्म पालन करने का अधिकार है, और स्वतंत्रता का अधिकार है, जो प्रकार का फंडामेंटल राइट्स है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकारों का संदर्भ किस देश से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करें कि जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सबसे ज़्यादा किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ध्यान रखिएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। वही अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि सबसे पहला जो लिखित संविधान लागू हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो ये अमेरिका के अंतर्गत हुआ था। लेकिन अगर बात करें सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का, जो कि सबसे बड़ा आपका लिखित संविधान है। तो देखिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए आर्टिकल 14 में कहा गया है कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान होंगे, और यह आपका लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, तो बी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि बेगार को निषिद्ध करना मौलिक अधिकार की किस श्रेणी से संबंधित है? बेगार को निषिद्ध करना बताना है कि मौलिक अधिकार की किस श्रेणी से संबंधित है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपबंध है कि जो है 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने में काम के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो देखिए कहने का मतलब है कि जो भी बच्चे का आयु जो है 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम है, तो इसे किसी भी कारखाने या जोखिम भरे काम पर नहीं लगाया जा सकता है। इसका वर्णन आर्टिकल आपका 24 के अंतर्गत आपको दिया गया है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि जो है आपका 6 से लेकर के 14 वर्ष बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है, तो आर्टिकल आपका 21 के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में पूछा जा रहा है कि आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? देखिए आर्टिकल 352 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है, और ऐसे केस में क्या होता है कि जो आर्टिकल आपका 20 और आपका 21 होता है ये आपका निलंबित नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका आर्टिकल 20 और 21 जो है ये आपका निलंबित नहीं होता है। तो फाइनली हमारा राइट आंसर होगा कि जीवन का अधिकार। देखिए आर्टिकल 21 में फ्रेंड्स आपको दिया गया है कि जो आपका जीवन यानी कि जो है आपका राइट टू लाइफ, ठीक है, इसके बारे में आपको कहा गया है, यानी कि आप जो है आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें आपका है आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको दिया गया है। वही अगर हम बात करें कि 6 से लेकर के 14 वर्ष बच्चों के लिए जो अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है ये भी आर्टिकल आपका 21 के अंतर्गत दिया गया है। आप अपने मनपसंद से जो है विवाह कर सकते हैं। तो इन सभी का जो वर्णन है
आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो आपका है कहाँ पर दिया गया है, तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत दिया गया है। और ध्यान में रखना है कि आर्टिकल जो आपका 352 है इसके तहत क्या है, तो आपका जो है जीवन का अधिकार, और इसके तहत क्या है फ्रेंड कि जब आपका आर्टिकल 352 को लगाया जाता है तो ये आपका आर्टिकल 20 और 21 आपका निलंबित नहीं होता है। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है, कहा जा रहा है कि एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा होनी चाहिए। तो देखिए भारतीय संविधान हमें ताकत देती है, हम एकत्रित होकर के किसी भी तरह का जो है सभा को कर सकते हैं हथियार लेस। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका भी, शांतिपूर्ण और जो है शस्त्र विहीन रूप से आप जो है बिल्कुल आप कर सकते हैं प्रदर्शन। तो भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को काल कारखाना में बलात्श्रम प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा गया है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार डैश से पूछा लगी स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल्स दी गई है। स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल्स के अंतर्गत दिया गया है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19 के अंतर्गत, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और अपने अभ्यास करने के लिए दंडनीय है। बताइए राइट आंसर क्या है। अस्पृश्यता का वर्णन आर्टिकल 17 के अंतर्गत दिया गया है। अगर आप प्रॉपर तरीका से डेली क्लास को लगा रहे होंगे तो आप यकीनन मानिए कि आपको क्वेश्चन याद हो गया होगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों को प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित है, तो देखिए फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, आर्टिकल आपके 26 है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है। पहला है समानता का अधिकार, एक प्रकार का फंडामेंटल राइट्स है। अगला अगर बात करें काम करने का अधिकार, ये आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है, यानी आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमें काम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है। देखिए समानता का अधिकार फंडामेंटल राइट्स है, शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल राइट्स है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार फंडामेंटल राइट्स है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है, तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 21, यानी आपकी जो गोपनीयता है, आपका जो सिक्योरिटी है, ये कोई भी नहीं जान सकता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है, तो देखिए ध्यान रखेंगे 44वां संविधान संशोधन के तहत यानी 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा करके आर्टिकल 301 के अंतर्गत आपको डाल दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो देखिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विदेश में घूमने का अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपका कानूनी अधिकार है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए भारत के अंतर्गत आप एक राज्य से दूसरे राज्य में बस सकते हैं या घूम सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन आप विदेश में घूमेंगे जबरन तो ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या होता है, तो देखिए आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके सभी मौलिक अधिकार आपके खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्थगित किए जाते हैं। अगला प्रश्न चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, तो देखिए भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को मूल संविधान में टोटल 7 प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था, और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, तो ये आपके टोटल आपके 6 है। तो देखिए भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो आपका राइट आंसर सी होगा 6। अगर आपको ये पूछा जाता है कि कितने प्रदान किए गए थे, तब आपका राइट आंसर हो जाता 7। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में बनाया गया है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान किया गया है। बिहार एसआई का कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी किया गया है, आंसर करेंगे आप लोग राइट आंसर क्या है, तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। जीवन का अधिकार किसी रीट के द्वारा प्रदान किया गया है,
जीवन का अधिकार किस रीट के द्वारा प्रदान किया गया है? तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी कर सकता है? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें उच्च न्यायालय का, तो आर्टिकल आपका 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है अगर आपके किसी भी प्रकार का फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है। तो सी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न है कि विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया? विधि के शासन का प्रतिपादन किया था आपका डायसी ने, सी ऑप्शन आपका सही है। सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियम बना है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में बना है, और सूचना का अधिकार अधिनियम एक प्रकार का फंडामेंटल राइट्स है जो कि 2005 से आपका लागू हुआ है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध निलंबित हो जाता है? जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है तो किस प्रकार की राइट्स जो है खत्म हो जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमारा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण का प्रदान यानी आरक्षण प्रदान किया गया है? देखिए आरक्षण को लेकर के कल भी मैंने आपको कवर कराया था। आर्टिकल आपका 16 के अंतर्गत दिया गया है, और इसका जो आर्टिकल 16 का आपका 4 है, इसके अंतर्गत आपके जो है आरक्षण को लेकर के प्रदान किया गया है। तो बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक याचिका रीट का शाब्दिक अर्थ है कि कमांड या परमादेश? ठीक है, देखिए कमांड या परमादेश जो होता है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं मैंडेमास, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका है आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, आर्टिकल आपका 26 है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत में मतदान करने तथा चुने जाने का अधिकार किस प्रकार का है? तो भारत में मतदान करने का अधिकार एक प्रकार के कानूनी अधिकार है। तो डी आपका सही है। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी वोट जो देने का अधिकार है एक प्रकार का संवैधानिक अधिकार है, और ये आपके कानूनी अधिकार है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो मत देने का अधिकार था 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे ये आपका 61वें संविधान संशोधन के तहत 1889 में ये आपका कर दिया गया है, ध्यान में रखेंगे। सॉरी 1989 में आपका कर दिया गया है। तो आप इन चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन आर्टिकल 19 के अंतर्गत दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका रीट जारी की जा सकती है। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका रीट जारी की जा सकती है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय भी कर सकती है, और ये आपके उच्च न्यायालय के द्वारा भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय जो करेगा आर्टिकल 32 के तहत, और उच्च न्यायालय जो करेगा आर्टिकल 226 के तहत करेगा। अब देखिए अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो इसका वर्णन आर्टिकल 124 के अंतर्गत दिया गया है कि भारत के अंतर्गत एक सुप्रीम कोर्ट होगा, और उच्च न्यायालय का वर्णन आर्टिकल 214 के अंतर्गत आपको दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा हड़ताल करने का अधिकार, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हड़ताल करने का अधिकार ये बिल्कुल भी शामिल नहीं है। तो आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? तो देखिए आर्टिकल आपका 20 और 21 आपका निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा जीवन की सुरक्षा का अधिकार, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में कब पारित हुआ था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में 4 अगस्त 2009 को आपका पारित होता है,
और 2010 से आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ये आपका पूर्णतः लागू हो जाता है। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है। 19 के अंतर्गत आपको मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। वैसे आप देखेंगे तो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक टोटल फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा किया गया है। और ये जो आपका राइट्स है फ्रेंड्स, ये आपके भाग 3 के अंतर्गत आपके आते हैं। कहाँ पर? तो ये आपके भाग 3 के अंतर्गत आता है। तो आप इतनी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विविध अधिकार की श्रेणी में कब रखा गया है। तो संपत्ति के अधिकार को हटा करके 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में कहाँ पर रखा गया है। तो आर्टिकल 301 के अंतर्गत आपको डाला गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार के रूप में बनाया गया। और ये 44वां संविधान संशोधन के तहत 1900 आपके आर्टिकल 300 के ए में आपका डाल दिया गया। और ये आपका कब हुआ है? तो 1978 में हुआ है। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है। शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार क्या है? तो एक प्रकार का कानूनी अधिकार है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब आपको लगभग क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। और बिल्कुल अगर आप सारे नोट्स को कवर करते हैं तो आप यकीन मानिए कि बिल्कुल आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएगा। इन सभी का देखिए कंप्लीट आपको मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। चाहो तो आप इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको रिवीजन के लिए आंसर आपको टिक वाई करके पॉइंट बाय पॉइंट आपको दिया गया है, जो कि काफ़ी बेहतरीन तरीका से आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तक को निलंबित किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तक को निलंबित किया जा सकता है। मूल अधिकार के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है आपातकाल के दौरान। तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है। तो देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है। तो देखिए जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के डैश के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 19 के अंतर्गत डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया सिद्धांत सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 21 के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है। समानता से, धर्म की स्वतंत्रता से, स्वतंत्रता से, शिक्षा से। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है। मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए न्यायालय जारी करता है रीट को। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि आपातकाल के कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है। तो देखिए आर्टिकल आपका 20 और 21 आपका निष्क्रिय नहीं होता है। कई बार एसआई के एग्जाम में आपका रिपीट भी किया गया है। आर्टिकल 21 का संबंध किससे है। शिक्षा का अधिकार से, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार से, संवैधानिक उपचारों का अधिकार से, धार्मिक कार्यों का प्रबंध। बताइए आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या है। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन आर्टिकल आपका 21 के अंतर्गत आपको दिया गया है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है, जिसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। संवैधानिक जो अधिकार है ये आपका क्या है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसका वर्णन आर्टिकल 32 के अंतर्गत आपको की गई है। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ
निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी होती है? किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से किस प्रकार की रीट जारी होती है? तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण आपके जारी होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाला गया था? मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाला गया था? तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई के शासनकाल में। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति के अधिकार जो है ये निकाल करके आर्टिकल 301 के अंतर्गत डाला गया है और ये मोरारजी देसाई के शासनकाल में डाला गया है। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान। तो देखिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल आपके 24 के अंतर्गत आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको दिया गया है, जिसमें कि 6 से लेकर के 14 वर्ष बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और ये पूर्णतः आपका कब लागू होता है? तो 2010 में आपका लागू होता है। और ध्यान में रखेंगे कि जो आपका शिक्षा है ये किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती है। ठीक है, तो इतने पॉइंट आप यहाँ से जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पूछा है कि संविधान के कौन से भाग में मूलभूत अधिकारों के बारे में जानकारी मिलती है? मूलभूत अधिकारों के बारे में जानकारी मिलती है तो ये आपका आ जाएगा भाग 3 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के आर्टिकल आपका 12 से लेकर के 35 तक टोटल आपका जो है मूल अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है और ये आपके भाग 3 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है कि भारत के नागरिक कुल कितने मूलभूत अधिकार अनुभव करते हैं? तो देखिए अभी टोटल 6 प्रकार के आपके पास फंडामेंटल राइट्स है, जिसकी वर्णन आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपको दी गई है। निम्नलिखित में से किसे संविधान के मौलिक अधिकारों को संशोधन करने की क्षमता प्राप्त है? देखिए भारतीय संविधान का संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है, जो कि 1275 के प्रीलिम्स में आपका पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में। तो देखिए फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है कि जो भारतीय संविधान का जो संशोधन है यानी मौलिक अधिकारों को संशोधन करने का जो अधिकार है ये किसके पास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद के पास होता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपचारों का अधिकार सम्मिलित नहीं है? तो देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको पहला में दिया गया है, जो कि आपका क्या है? बिल्कुल आपका है। परमादेश भी आपका है और देखिए अधिकार परीक्षा भी है, ये आपका सर्व क्षमा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखना है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्व क्षमा। चलिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, यह निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका वर्णन दिया गया है आपका आर्टिकल 20 के अंतर्गत। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया है? तो देखिए आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है इसे जो है आपका हृदय और आत्मा का है भारतीय संविधान का, क्योंकि जब आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत ही आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जो है रिट जारी करती है। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसको मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है, तो आप इसको प्रॉपर तरीका से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा है कि निम्न में से कौन सा अधिकार बाल श्रम यानी बाल मजदूरी को प्रतिबंधित करता है? तो आर्टिकल आपका 24 बाल मजदूरी को प्रतिबंधित करता है कि 6 से लेकर के या फिर आप बोल सकते हैं कि 14 से या 14 तक उम्र के बच्चों को जो है किसी भी जोखिम भरे कल कारखाने में काम पर नहीं लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्योंकि देखिए आप किसी भी व्यक्ति है जो जिसका की उम्र की अगर बात करी जाए 40 ईयर्स है, अगर आप किसी भी कल कारखाने में इसे अगर काम में लगाते हैं तो एक तरह से इसको शोषण माना जाता है, और जो कि आपका मुख्य रूप से कानूनी जो आपका कानूनी तौर पर ये आपका एक प्रकार का अपराध है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है?
तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवन का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 21 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है? तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित, सॉरी फ्रेंड्स, अनुच्छेद 19 में निहित मौलिक स्वतंत्रताएं किस आपातकालीन स्थिति के कारण स्थगित की जा सकती है? तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण से। डी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब बाह्य आक्रमण होता है तो भारत में नेशनल इमरजेंसी को लगा दिया जाता है और वैसे केस में आपके सभी राइट्स खत्म हो जाते हैं। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके केवल यही आपका राइट्स होते हैं, बाकी आपके सभी जो राइट्स होते हैं ये आपके खत्म हो जाते हैं। तो आपका राइट आंसर रेडी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में हटा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में होता है? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों का संरक्षण, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रक्षा करता है। जबकि अगर बात करें हम लोग उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का तो आर्टिकल आपके 226 के तहत करता है। चलिए अगला प्रश्न पूछा है कि भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान स्थिति में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अध्याय से निकालने के बाद किस रूप में है? तो संपत्ति का अधिकार अभी क्या है? एक प्रकार का कानूनी अधिकार है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का कानूनी अधिकार है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। यहाँ पर देखिए आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार है, विधि के समक्ष समानता फंडामेंटल राइट्स है, शोषण के विरुद्ध अधिकार राइट्स है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका संपत्ति का अधिकार, जो कि आपका आर्टिकल 301 के अंतर्गत आपको दिया गया है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना के अधिकार के विषय में सही है? तो देखिए फ्रेंड्स अगर सूचना के विषय अधिकार के बारे में सही अगर बात करें तो यह एक प्रकार का आपका विधिक अधिकार है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि 2005 से आपका सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में माना जा रहा है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन को निलंबित करने का अधिकार किसको है? मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन को निलंबित करने का अधिकार किसको है? तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, राष्ट्रपति के पास है। अभी हम लोगों ने इसको कवर भी किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कौन सा अधिकार उल्लिखित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार गलत है। देखिए अभिव्यक्ति के आधार, ये भी आपका गलत हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि लेटिन शब्द मेंडेमस, जिसे हम लोग कहते हैं परमादेश, का अर्थ क्या है? देखिए लेटिन शब्द मेंडेमस, जिसे हम लोग परमादेश कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दोस्तों कि हम आदेश देते हैं, डी आपका करेक्ट है। इनमें से पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस लेख का अर्थ होता है हम हुक्म देते हैं? देखिए हम हुक्म देते हैं, इसका अर्थ होता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा परमादेश, बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है उसे मुक्त करने के लिए पूछा जा रहा है कि उचित न्यायिक निकाय द्वारा जारी किया गया लेख। तो देखिए क्वेश्चन पूछा है कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है उसे मुक्त करने के लिए उचित न्यायिक निकाय द्वारा जारी किया गया जो लेख है ये क्या कहलाएगा? तो इसे कहा जाता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि संविधान द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत प्रतिबंध, ठीक है, प्रतिबंध आरोपित कर सकती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संसद कर सकती है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। तो मिलते हैं साथियों हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।